2000 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। ये रोमन साम्राज्य। रोमा, जूलियस सीजर, एक ऐसा सेनापति जिसने रोम की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। जब सीजर ने रूबिकॉन नदी पार की, तब रोम में गृह युद्ध शुरू हो गया। अब रोम दो हिस्सों में बांट चुका था, एक तरफ सीजर और दूसरी तरफ पोम्पेई। फारसालस की लड़ाई में सीजर ने पोम्पेई को हरा दिया और रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। अब सीजर रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं था। कुछ सेनाएं और सीजर के करीबी दोस्त उसे सत्ता से हटाने की साजिश रच रहे थे और सबसे बड़ा विश्वासघात सामने आने वाला था। 44 ईसा पूर्व में रोम का सबसे शक्तिशाली नेता अपने ही दोस्तों द्वारा मारा गया। सीजर की मृत्यु के बाद ऑगस्टस ने रोम का नियंत्रण संभाला और रोम साम्राज्य की नींव रखी। ऑगस्टस के शासन में शुरू हुआ एक नया युग जिसे पैक्स रोमान कहा गया। क्यों? लगभग 200 साल की शांति और समृद्धि। रोमन साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विशाल हिस्से अब रोम के अधीन आ चुके थे। रोमन सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। रोमन सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि महान इंजीनियर भी थे। रोमन सेना की शक्ति ने पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र को उनके साम्राज्य के अधीन कर दिया। जूलियस सीजर, वो सेनापति जिसने रोम को नई शक्ति और दिशा दी। 44 ईसा पूर्व, डाइडीज ऑफ मार्च। इसी दिन रोम के सबसे शक्तिशाली नेता के खिलाफ साजिश पूरी होने वाली थी। सीजर, जिसे रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, उसी के अपने सहयोगियों ने उसे धोखा दिया। सीजर की मृत्यु के साथ ही रोम में शांति नहीं आई, बल्कि एक नए और भी बड़े संघर्ष की शुरुआत हुई। मार्क एंटनी के भाषण ने पूरे रोम को हिला दिया। जनता अब सीजर के हत्यारों के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। सीजर की हत्या के बाद रोम दो हिस्सों में बंट गया और एक नई गृह युद्ध की शुरुआत हुई। फिलिप्पी की लड़ाई में ब्रूटस और कैसियस हार गए और सीजर के हत्यारों का अंत हो गया। यहीं से शुरू हुआ रोमन साम्राज्य और ऑक्टेवियन बन गए रोम के पहले सम्राट, ऑगस्टस। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैल चुका था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विशाल हिस्से रोम के अधीन थे। रोमन सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी, जिसकी रणनीति और अनुशासन ने पूरे प्राचीन विश्व को प्रभावित किया। रोमन लोग केवल महान योद्धा ही नहीं थे, वे अद्भुत इंजीनियर भी थे, जिन्होंने सड़कें, पुल, जल सेतु और विशाल इमारतें बनाई। रोम में मनोरंजन का सबसे प्रसिद्ध रूप था ग्लैडिएटर युद्ध, जहां योद्धा हजारों दर्शकों के सामने जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन समय के साथ रोमन साम्राज्य में समस्याएं बढ़ने लगीं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और लगातार युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उत्तर से आने वाली बर्बर जनजातियों ने रोमन साम्राज्य की सीमाओं पर लगातार हमले शुरू कर दिए और धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता चला गया। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, जब अंतिम सम्राट ने अपनी सत्ता बर्बर नेता के सामने समर्पित कर दी। रोम गिर गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारी सरकारों, कानूनों और शहरों में। रोमन साम्राज्य सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग से भी महान बना। सड़कें, पुल और जल सेतु जो हजारों साल बाद भी खड़े हैं। तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य संकट में डूब गया। लगातार हमले, विद्रोह और कमजोर सम्राटों ने साम्राज्य को हिला दिया। सम्राट ऑरेलियन ने टूटते हुए साम्राज्य को फिर से संगठित किया और रोम की रक्षा के लिए विशाल दीवारें बनवाईं। सम्राट डियोक्लेशियन ने साम्राज्य को पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में विभाजित किया ताकि इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पूर्वी रोम को नया रूप दिया और बाइजेंटिनियम को राजधानी बनाकर इसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोम का आधिकारिक धर्म बनाया, जिससे साम्राज्य का धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप बदल गया। जब पश्चिमी रोम गिर गया, पूर्वी रोम बाइजेंटियम रंग जीवित रहा
और हजारों वर्षों तक सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बना। रोमन साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उसके कानून, वास्तुकला और संस्कृति आज भी हमारी दुनिया को आकार देते हैं। रोम भले ही गिर गया, लेकिन उसकी विरासत अनंत है। रोम साम्राज्य भले ही इतिहास बन गया, लेकिन उसकी शक्ति, संस्कृति और ज्ञान हमेशा जीवित रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।